Hello students, my name is रोहित पेन्यूली एंड आई एम फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। कैसे हैं आप सभी? मेरे ख्याल से बहुत अच्छे होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे। हम बात कर रहे हैं क्लास 7th साइंस की, जिसके अंदर हम बात कर रहे हैं अलग अलग चैप्टर्स की और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस। आज हम बात करेंगे चैप्टर वाटर अ प्रीशियस रिसोर्स, है ना। उसको समझेंगे, उसके क्वेश्चंस कैसे कैसे पूछे जाते हैं उनको करेंगे। तो उनको करने के लिए चलेंगे बच्चों व्हाइट बोर्ड की तरफ। तो हम बात कर रहे हैं वाटर अ प्रीशियस रिसोर्स, water a precious resource। ठीक है, वाटर अ प्रीशियस रिसोर्स, और इसके क्वेश्चन हमें करने हैं, समझना है कि किस तरीके से हम कर पाएंगे। ठीक, तो पहला क्वेश्चन है बच्चों, पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है? सजेस्ट वन ट्रेडिशनल वे of storing water from ancient time, water from ancient टाइम, है ना। आपको एक तरीका सजेस्ट करना है जो हम एंशिएंट टाइम में यूज करते थे वाटर को स्टोर करने का, है ना। वाटर को हम एंशिएंट टाइम में कैसे स्टोर करते थे वो तरीका हमें क्या करना है, बताना है। तो हम देखते थे कि हम बावरीज वगैरह का इस्तेमाल करते थे। हम पहले वाले टाइम में हम बावरीज का इस्तेमाल करते थे वाटर को स्टोर करने के लिए, ठीक है ना। तो पीपल यूज टू मेक बावरीज, ठीक है ना। पीपल क्या करते थे, बावरीज का इस्तेमाल करते थे टू स्टोर वाटर, ठीक है ना। तो ये टेक्निक हम क्या करते थे, इस्तेमाल करते थे अपना एंशिएंट टाइम में, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें कि भाई क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? व्हाट इज द सोर्स ऑफ वाटर, what is the source of water in each of the following, in each of the following? ठीक है, जैसे कि फर्स्ट आपको दिया है वेल्स, कुएं जो होते हैं, ठीक है ना। बी आपके पास क्या है? सेकंड ग्राउंड, थर्ड एटमॉस्फेयर। तो ये क्वेश्चन आपके पास क्या है? व्हाट इज द सोर्स ऑफ वाटर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, है ना। वेल्स में, ग्राउंड में और आपका एटमॉस्फेयर में। तो सोर्स ऑफ वाटर है वो क्या है, किस तरीके से पानी वहां पर आता है आपके पास, ठीक है ना। तो हम देखते हैं कि जो सोर्स ऑफ वाटर है वेल में वो क्या है, ग्राउंड वाटर। क्या है? ग्राउंड वाटर, ठीक है ना। जो ग्राउंड में सोर्स ऑफ वाटर है ना, ग्राउंड में कैसे आता पानी? रेन के द्वारा, बारिश के द्वारा। और एटमॉस्फेयर में जो सोर्स ऑफ वाटर है वो इवेपोरेशन, क्या है? इवेपोरेशन है, ठीक है ना। तो ये सोर्स ऑफ वाटर है आपके पास इन अलग अलग चीजों में, ठीक है ना। चलिए, तो दो क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे कि किस तरीके से हमने इनको सॉल्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द अर्थ क्वेश्चन थर्ड है द अर्थ लुक ब्लू फ्रॉम स्पेस। जो अर्थ है आपको कैसे नजर आती है? ब्लू आती है स्पेस से, है ना। वाई अर्थ हमें स्पेस से ब्लू क्यों नजर आती है? तो हमें बताना है कि अर्थ हमारी स्पेस से हमें ब्लू नजर क्यों आती है।
तो ब्लू अर्थ स्पेस से ब्लू इसलिए नजर आती है कि जो ज्यादातर जो पानी है ना, ज्यादातर जो अर्थ है वो किससे कवर है, पानी से कवर है। लैंड तो हमारे पास कम है। आप ये मान के चलो कि ऑलमोस्ट 71% जो अर्थ है इज कवर्ड विद, ऑलमोस्ट 71% अर्थ इज कवर्ड विद वाटर, है ना, वाटर से कवर्ड है। और आपको पता है वाटर ब्लू होता है, तो इस वजह से हमें स्पेस से अर्थ ब्लू नजर आती है ना, ब्लू दिखती है हमें अर्थ, है ना। और लैंड तो आपके पास कम पोर्शन लैंड है, ज्यादा हमारे अर्थ में क्या है, पानी। तो ये हमारे पास मेन रीजन ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। रिजर्वायर रिजर्वायर ऑफ डैम रिजर्वायर ऑफ डैम help us to manage, reservoir of dam help us to manage water, reservoir of dam help us to manage water how? ठीक है ना। जो रिजर्वायर होता है डैम का वो क्या करता है, हमें हेल्प करता है किसके लिए, पानी को मैनेज करने के लिए। तो ऐसा क्यों, किस तरीके से ये चीज करती है ना। तो इसका आंसर हम करेंगे कि भाई कैसे रिजर्वायर हेल्प करता है अस टू मैनेज वाटर, ठीक है ना। तो जो रिजर्वायर ऑफ डैम होता है या कोई रिवर, वो क्या करती है, पानी को रिलीज करती है। द रिजर्वायर और the reservoir of dam or river release water, reservoir of dam or river release water at our will, at our will, है ना। we can divert the flow of water, we can divert the flow of water at desired place where it is really needed and we can manage water resource effectively, ठीक है ना, इफेक्टिवली। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, जो रिजर्वायर ऑफ डैम होता है हमें मदद करता है वाटर को मैनेज करने में। डैम में पानी है या रिवर में पानी है, अगर हमें नीड उसकी चाहिए तो हम क्या कर पाते हैं, उसकी नीड को हम उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं, मैनेज कर लेते हैं, है ना। जैसे आपको जैसे लगा कि पानी में हमें कमी है तो हम वहां से पानी रिलीज कर देंगे, नदी से हम पानी रिलीज कर देंगे। तो इस तरीके से ये चीज होती है, ठीक है ना। तो ये है, आप नोट डाउन कर सकते हैं कि कैसे ये हमें मदद करता है बिजली पानी को आपको मैनेज करने में। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। आपने नोट कर लिया होगा इसे। क्वेश्चन नंबर 5 है, mention the source of groundwater। आपको क्या बताना है कि जो ग्राउंड वाटर है उसके सोर्स बताने हैं कि ग्राउंड वाटर का सोर्स क्या क्या है, किस तरीके से ग्राउंड वाटर आपके पास आता है। तो जैसे रेन वाटर हो गया आपका, बारिश का पानी, है ना, रेन वाटर बारिश का जो पानी होता है, और वाटर फ्रॉम अदर रिसोर्सेस एंड वाटर फ्रॉम अदर रिसोर्सेस
वाटर फ्रॉम अदर सोर्सेस लाइक रिवर हो गया आपके पास, पॉन्ड्स है, लेक्स हो गई, है ना। तो ये सारे क्या है आपके पास सोर्स ऑफ ग्राउंड वाटर है, आर दी सोर्स ऑफ ग्राउंड वाटर। आर दी सोर्स ऑफ ग्राउंड वाटर। ठीक है ना। तो ये आपके क्या है ग्राउंड वाटर के सोर्सेस, इस तरीके से हमें ग्राउंड वाटर में पानी मिलता है। ठीक, तो इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट द परसेंटेज, स्टेट द परसेंटेज state the percentage of actual amount of water, actual amount of water, state the percentage of actual amount of water available for human use, available for human use, for human use। ठीक है ना। हमें क्या बताना है, एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर बताना है जो ह्यूमन यूज के लिए क्या है अवेलेबल है। तो ह्यूमन यूज के लिए जो अवेलेबल है एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर वो आपका बहुत ही कम है, 0.0006%। जितना भी वाटर आपके पास मौजूद है ना अर्थ में, उसका 0.006%। सपोज करके अगर हमारे पास, पहले मैं लिख लेता हूँ, द परसेंटेज of water for human use the percentage of water for human use is very little, that is 0.006%। कितना है आपके पास, है ना। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बोलूँ कि हमारे अर्थ में 10 लीटर पानी मौजूद है तो इसका इतना परसेंट आप निकाल लो, 10 का 0.0006% आप निकालना, तो 100 से आप डिवाइड करोगे। आप यहाँ से भी हटाओ तो कितना आएगा, नीचे 4 जीरो और नीचे आ जाएंगे, है ना। तो 1 जीरो से 1 जीरो कटेगा, आपके पास कितना बचा, 6/1 2 3 4 5, है ना। अब आप जीरो लगा लो ऊपर, 1 2 3 4 5 के बाद 6 1 2 3 4 5, यानी 10 लीटर में से 0.00006 लीटर। अगर 10 लीटर पानी मौजूद है अर्थ में तो उसमें से आपका इतना कम परसेंटेज, इतना कम लीटर हमें पानी है हमारे पास पीने लायक अर्थ में, इतना कम। और हम इसी तरीके से अगर वाटर को वेस्ट करते रहेंगे तो ये जो इतनी अमाउंट है ये भी धीरे धीरे और कम होती चली जाएगी। तो नोट डाउन कर लीजिए इसको कि किस तरीके से आपके पास परसेंटेज क्राइटेरिया हमको दे रखा है। चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है इफ वेल्स डग टू गेट ग्राउंड वाटर, then it dry up after some time, what initiative
initiative what initiative should be taken to get water from it again. What initiative should be taken to get water from it again. ठीक है ना, ये है हमारे पास। क्या बोल रहा है कि अगर आप वेल को खोदते हैं ग्राउंड वाटर निकालने के लिए तो सूख जाता है कुछ दिनों बाद, है ना, तो आपको क्या तरीके अपनाने चाहिए कि उसमें पानी वापस से आ जाए। आपने कोई गड्ढा खोदा, है ना, आपने कोई गड्ढा खोदा पानी निकालने के लिए, कुछ दिनों बाद वो सूख गया, तो क्या ऐसा तरीका आप अपनाएं कि फिर वो वापस से उसमें पानी आ जाए। वो तरीके हमें बताने हैं, है ना। तो क्या कर सकते हैं हम इस कंडीशन में, हम ग्राउंड वाटर को रिचार्ज कर सकते हैं फिल्ट्रेशन प्रोसेस के दौरान, है ना। इन दिस कंडीशन groundwater get recharged through the process of infiltration, है ना, through the process of infiltration it replenishes the groundwater. आई बात समझ में आपको। तो ये तरीका है ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने के लिए, ठीक है ना। तो ऐसा आप क्या कर सकते हो, ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करवा सकते हो। नोट डाउन कर लो आप इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, as our population increases, we need more water for drinking. We need more water for drinking, ठीक है, washing and other activities, washing and other पर्पस बोल लो या आप एक्टिविटी बोल लो। Does this affect the water table? Does this affect the water table? है ना। तो हम क्या देख रहे हैं कि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ने लगेगी तो ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ेगी, है ना, चाहे वो पीने का पानी हो, आपका ड्रिंकिंग का हो, वॉशिंग का हो, या अदर पर्पस के लिए, डोमेस्टिक पर्पस के लिए। तो क्या इससे हमारे वाटर टेबल में इफेक्ट पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा इफेक्ट, है ना। कि जितना पानी आप निकालोगे, पॉपुलेशन अगर बढ़ रही है तो आपको काफ़ी पानी चाहिए, फिर वो पानी उसी तरीके से उसको नहीं मिलेगा अगर, तो कैसे वाटर टेबल धीरे धीरे कम होती चली जाएगी, तो हमें पानी की कमी होने लगेगी, तो हाँ वाटर टेबल क्या होने लगेगा, डिप्लीट होने लगेगा। तो हमसे यही पूछा गया है कि वाटर टेबल में फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, और कैसे पड़ेगा, किस तरीके से पड़ेगा, ये हमें बताना है, ठीक है ना। तो हम बोलेंगे यस, राइजिंग पॉपुलेशन leads to increase in consumption, and at the same time
a decrease in the seepage of water into the ground leads to the depletion of water table. ठीक है ना? तो ये है आपके पास। आई बात समझ में कि राइजिंग पॉपुलेशन से क्या होगा, कंजप्शन बढ़ेगा और सेम टाइम में आपका क्या होने लगेगा, जो पानी अंदर जाता है ग्राउंड में वो कम होने लगेगा, है ना। इस वजह से आपका वाटर टेबल में कमी आएगी, डिक्रीजमेंट आएगा। तो ये बेसिकली इसके बारे में था। तो इस तरीके से बच्चों आज हमने वाटर और प्रीशियस रिसोर्स के क्वेश्चंस किए। मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आए होंगे। तो आज के लिए इतना ही था। धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।